अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपके साथ ना एक बुक शेयर कर रही हूँ, कंप्यूटर प्रैक्टिकल नोटबुक फॉर क्लास 9th एंड 10th, और ये पब्लिश हुई है इसी ईयर 2022 में, मई 2022 में। ठीक है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी का मुझे इतना कंफर्म नहीं है क्योंकि ये मार्केट में कहीं भी इजीली अवेलेबल नहीं है। जहाँ कहीं पता करें तो स्टॉक में आपको कहीं से एक बुक मिलती है, कहीं से दो बुक्स मिलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। इसका टाइटल पेज आप अच्छे से देख लें, 9 एंड 10 इसके ऊपर दोनों लिखा हुआ है, और 2021-2022 यानी कि सिलेबस लेटेस्ट वाला इसके अंदर सिलेबस है। आपको मैं ये बुक अंदर से दिखा देती हूँ, मैं इसकी PDF भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ और इसकी डिटेल भी आपको बता देती हूँ। इसका जो पहला वाला पोर्शन है वो 9th क्लास के लिए है, उसमें 9th के सारे प्रैक्टिकल्स हैं और ये इनके ऑथर्स और पब्लिश्ड बाय, यह सारा कुछ आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर बड़ी डिटेल में सब कुछ मैंशन है। और ये है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की ही तरफ से, इनके अंदर स्टैम्प वगैरह भी मैंने चेक की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर ये बुक अवेलेबल नहीं है। ये जो पेज है ये प्रिंट होके अलहदा से इसके ऊपर लगाया गया था, जहाँ से मैंने PDF इसकी कैप्चर किया है। इसके साथ वो प्रिंटेड फॉर्म में अंदर वैसे अटैच नहीं था, ऊपर स्पेशली लग रहा था कि जैसे वो लगाया गया है। अच्छा जी, इसका कंटेंट देखें अगर आप 9th वाले पोर्शन में, तो हमारे पास वही फ़्लो चार्ट्स हैं, सीक्वेंशियल फ़्लो चार्ट्स, कंडीशनल और रेपिटेशनल फ़्लो चार्ट्स। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ आएगी वो है डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स यानी कि HTML। उसके बाद अगर आप चेक करो तो ये फ़्लो चार्ट्स हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं जैसी कि आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है इसकी डिस्क्रिप्शन, वैसे ही यहाँ पर भी थोड़े से इसके सिंबल्स और इसकी डेफिनेशंस वगैरह बताई गई हैं, कौन सी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं। उसके बाद जो है ये फ़्लो चार्ट बाकायदा स्टार्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 1 जैसे ड्रॉ फ़्लो चार्ट दैट कैलकुलेट्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसमें आपने फ़्लो चार्ट ड्रॉ करके वहाँ दिखाना है। कुछ फ़्लो चार्ट्स में अगर आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है ड्राई रन वाला नीचे बॉटम पे, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। ठीक है, ये ड्राई रन का मतलब होता है पेपर वर्क, नॉट ऑन कंप्यूटर। ये पेपर पे आपने इस तरह करके बताना है कि हमने ये वाली इनपुट ली। जैसे प्रैक्टिकल नंबर 2 है, इसमें डिफरेंस एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स करना है। दो नंबर ले लें, उसका डिफरेंस ले लें और डिवीजन ले लें। नीचे उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम लेट्स सपोज एक्स ले लेते हैं ये और वाई ले लेते हैं ये, और उसका डिफरेंस ये होगा और उसकी डिवीजन ये होगी, उसकी आउटपुट ये होगी। ठीक है, तो आप ऐसे करके सॉल्व ड्राई रन में उनके आउटपुट के साथ दिखा सकते हैं। तो ये जो काम है सारा का सारा ये हम प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर आगे जो प्लेन पेजेस होंगे उसके ऊपर करेंगे। फ़्लो चार्ट हमेशा ब्लैंक पेज पे बनता है, जो उसकी आउटपुट होती है हमेशा राइट पर लिखी जाती है। प्रोसीजर वगैरह यहाँ पे कोई है नहीं, बहुत सारे फ़्लो चार्ट्स हैं, ये मैं थोड़ा आगे स्पीड से कर देती हूँ। सिंपल वाले हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले भी आपको आगे मिलेंगे, रेपिटेशनल हैं, कंडीशनल हैं, सब फ़्लो चार्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं और बहुत सारे हैं, ये नहीं कि कोई कम फ़्लो चार्ट्स उन्होंने प्रैक्टिकल में दे दिए हैं। सो ये एक प्रैक्टिकल पोर्शन का काफ़ी बड़ा इसका हिस्सा है फ़्लो चार्ट्स वाला। अच्छा जी, ये टोटल हो गए हमारे पास ऑलमोस्ट 46 प्रैक्टिकल्स ऑफ फ़्लो चार्ट्स। उसके बाद ये एक्सेप्शनल एक्सरसाइज दो उन्होंने दे दी हैं और साथ में कुछ वाइवा के क्वेश्चंस हैं अबाउट द फ़्लो चार्ट्स वगैरह वगैरह, यूनिट नंबर 1 और थोड़ा सा ना उसके 9th के पोर्शन में से। उसके बाद हमारा शुरू होता है जी यूनिट नंबर 2। उसमें उन्होंने HTML आपको थोड़ी सी डिस्क्राइब कर दी है, थोड़े से टैग्स वगैरह बता दिए हैं, और उसके बाद फिर आप देखो तो टैग समझाने के बाद आपके पास आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स। और वो प्रैक्टिकल ऐसे होंगे कि कोड लिखा हुआ है तो आपने आउटपुट लिखनी है, और अगर आपको आउटपुट मिल जाए तो आपने उसके अकॉर्डिंगली कोड लिखना है। ठीक है, तो ये वाला जो काम है ना ये भी प्रैक्टिकल्स हैं। जैसे आप ये चेक कर लें, आपको कोड और आउटपुट दोनों गिवन है। कोड आप राइट साइड लाइन वाले पेज पर लिखते हैं और आउटपुट अपनी उसके ऊपर लिखते हैं। प्रैक्टिकल की सिर्फ हेडिंग आती है। ठीक है ना, आपको जैसे बताया गया क्रिएट एन HTML पेज विद एडिशनल फंक्शंस ऑफ हेडिंग्स अप टू 3 लेवल्स बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो आपने वो 3 लेवल्स बताने हैं हेडिंग्स के, और साथ में उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करके भी बताना है कि वो कैसे काम करता है। तो ये कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ये HTML के प्रैक्टिकल्स हैं, और ये कितने प्रैक्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट, ये हैं, लेट मी चेक, काफ़ी सारे हैं। ये भी एक पोर्शन जो है वो आपकी 9th क्लास का वो यहाँ से बनता है। ठीक है, उसमें स्टूडेंट मार्कशीट भी बनवाई गई है, टेबल्स का यूजेज भी है, आपके ग्राफिक्स भी लगाए गए हैं, बैकग्राउंड भी। ये टोटल 24 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, देखें इसमें प्रैक्टिकल के ना ये बैकग्राउंड भी लगवाई गई है फ्लावर्स की इन द टेबल। उसके बाद वाइवा के क्वेश्चंस आएंगे HTML बेस्ड, और उसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होने लगा ना वो है आपका 10th क्लास का पोर्शन। अब जो ये 10th क्लास का प्रैक्टिकल पोर्शन है ये वो सिलेबस है जो बोर्ड ने लास्ट टाइम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने करिकुलम में, और जो हमें मिला था बड़ा ऑथेंटिक 49 प्रैक्टिकल्स वाला, ये बोर्ड की तरफ से जो शेयर था, ये वो वाले सारे प्रैक्टिकल्स हैं। अब प्रैक्टिकल बुक बनाने वाले ने पता नहीं क्या सोचा, या तो उसने कंबाइन करके अपनी तरफ से लिख दिया, या फिर हो सकता है ऑथेंटिकली बोर्ड का ही सिलेबस हो जो मैंने आपको 9th वाला पोर्शन दिखाया है। लेकिन जो 10th वाला है तो प्रॉपर ऑथेंटिक आपका कोर्स है 1 से लेके 49 प्रैक्टिकल्स का। और ये वाले सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं
ये सेम मेरे इसी चैनल के ऊपर 10th प्रैक्टिकल्स के नाम से पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर पड़े हुए हैं। सारा प्रैक्टिकल्स पहले समझाए गए हैं करने कैसे हैं, उनकी कोडिंग दिखाई गई है करके, और उनकी आउटपुट भी सामने दिखाई गई है। ठीक है, अगर आपने ये वहाँ से चेक करने हैं तो आप वहाँ से देख लीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक एक प्रैक्टिकल वहाँ से देखते जाएँ, समझते जाएँ और अपनी बुक पे लिखते जाएँ। याद रखिएगा वहाँ पे सेम चैनल के ऊपर प्रीवियस पेपर्स भी शेयर किए गए हैं आपके इस साल के प्रैक्टिकल्स के। मैं दोनों चीज़ों के लिंक आपको शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एक प्रैक्टिकल नोटबुक की PDF, एक ये जो आपके 10th क्लास का पोर्शन है इसके सारे के सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भेज दूँगी, और तीसरा जो है ना वो आपको भेज दूँगी मैं पेपर्स, ठीक है, उसका लिंक भी, ताकि आप सारी चीज़ें देख लें वहाँ से। और ये देखिए सारे के सारे कोड और ये सारा कुछ वही है जो लास्ट ईयर वाला था। लास्ट टाइम बच्चों ने यही 49 प्रैक्टिकल्स किए थे और इनमें से ही आए थे प्रैक्टिकल के। और ये छोटे छोटे से प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये बहुत दफ़ा आए और रिपीट हुए हैं बार बार। टेबल आया था, इस तरह के प्रैक्टिकल्स जो बहुत छोटे से होते हैं ये बहुत दफ़ा आते हैं और बार बार रिपीट होके आते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। आपको पता है एक दिन में 4 4 5 5 6 6 7 7 ग्रुप्स भी निकलते हैं प्रैक्टिकल्स के। तो ये सारे के सारे वहाँ पे आते हैं, इतने लंबे लंबे प्रैक्टिकल्स नहीं आते। अपनी नोटबुक पे जितनी भी जगह होगी ना उसके अकॉर्डिंगली आपने वो प्रैक्टिकल्स कर लेना है। ठीक है, आप 9th का पोर्शन कर लें और 10th का पोर्शन कर लें तो बेहतर है। 9th में से भी ऐसे करें सेलेक्टिव, अपने पहले पेजेस देख लें नोटबुक के एंड पे कितने हैं और उसको डिवाइड कर लें आधे आधे 9th और 10th के लिए। उसके बाद आप 9th में से वो सिलेक्ट करें जो थोड़े इजी और छोटे वाले प्रैक्टिकल्स हैं, और इस तरह ही 10th वाले। ठीक है, ये जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है ना ये ऐसे बनी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट नेम यानी कि प्रैक्टिकल का टाइटल आपने यहाँ देना राइट पे, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है और उसका कोड, और लेफ़्ट पे कोई फ्लो चार्ट है या डायग्राम है या आउटपुट तो आपने लेफ़्ट पे बनानी है। प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं, उसको लिखते कैसे हैं, वो भी पूरा का पूरा आपके पास पड़ा हुआ है यहाँ पे मेरी ही उसके ऊपर। मैं आपको लिंक उसका भी शेयर कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको ना ये जब PDF मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, तो आप इसको देख के अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।